हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन में दो टॉपिक्स यहाँ पर कवर करेंगे। पहला नंबर सिस्टम और दूसरा है एनकोडिंग स्कीम। इसके पहले के टॉपिक्स मैंने प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट किए हैं, आप जाके वहाँ पर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक, तो पहले मैं यहाँ नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगी, देखूंगी अगर उसके बाद अगर टाइम बच गया तो एनकोडिंग स्कीम आज मैं पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि नंबर सिस्टम और एनकोडिंग स्कीम साथ में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एनकोडिंग स्कीम में जो न्यूमेरिकल बनेंगे वो नंबर सिस्टम से ही बनेंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक साथ पढ़ा दूं, पर अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मुझे एनकोडिंग स्कीम का फिर से अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, तो मैं छोटा सा एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले तो हम जाने कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स डेटा को स्टोर करना है या डेटा को प्रोसेस करना है, तो उसके लिए अलग अलग बेसिस वाली इस सिस्टम का उपयोग करता है, प्रणाली का यूज करता है, जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम्स होते क्या है, जब हमें डेटा को स्टोर करना हो, प्रोसेस करना हो, तब हम इन नंबर सिस्टम्स का यूज करते हैं। तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला होता है बाइनरी, बाइनरी का बेस होता है 2। ठीक है, और इसमें होते हैं 2 नंबर 0 और 1। ऑक्टल का बेस होता है 8, 0 से 7 तक नंबर होंगे, टोटल 8। डेसिमल का बेस होता है 10, 0 से लेकर 9 तक, और टोटल नंबर है यहाँ 10। और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, इसमें है 16 नंबर। कौन कौन से? 0 से 9 तक। लेकिन अब इसके बाद तो मैडम हमको नंबर ही नहीं पता, 0 से 9 ही होते हैं नंबर। हाँ ठीक है, तो 0 से 9 तक के होंगे। लेकिन अब कितना है? टोटल 16 है, मतलब 15 तक के आने चाहिए। 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इन नंबर्स को हम क्या करेंगे? एनकोड कर देंगे। 10 के लिए ए लिखेंगे, 11 के लिए बी लिखेंगे, 12 के लिए सी लिखेंगे, 13 के लिए डी लिखेंगे, 14 के लिए ई लिखेंगे, और 15 के लिए एफ लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाएगा पूरा क्या? हेक्साडेसिमल, हेक्सा। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पर आपको जैसे कि पता है कि नंबर सिस्टम में कन्वर्जन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं आपका कन्वर्जन यहाँ पर बताऊंगी। पहले मैं डेसिमल से अदर के बेस कन्वर्जन बताऊंगी। ठीक है, अब इसमें मैं हर तरह का बताऊंगी ना। पहले तो डेसिमल से अदर्स में कैसे इसको कन्वर्ट करें। ठीक है, अब इसमें ना एक ना इंटीजर वाला भी रहता है। डेसिमल में इंटीजर भी दिया है, डेसिमल है और इसमें इंटीजर में नंबर दिया है। अब इसको कैसे अदर्स में कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद अदर्स को डेसिमल में कैसे करें, और इंटीजर्स के साथ नंबर दिया है मान लो अलग अलग बेस में, उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, इस पर बात करूंगी। तो हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये गारंटी देती हूँ कि अगर आप मेरे साथ सॉल्व करने लगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा जरूर, क्योंकि हम करेंगे बहुत सारी प्रैक्टिस। ठीक, तो पहला क्वेश्चन दिया है, किसमें है ये? 10 दिख रहा है ना नीचे, इसको देख के समझ जाना कि कौन सा बेस है। 10 मतलब डेसिमल, कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी में। ठीक है, चलो। तो जब भी आपको क्या करना हो, डेसिमल से किसी अदर में कन्वर्जन करना हो, तो आप उसमें क्या करते हो? डिवाइड कर देते हो। किससे? इस बेस से डिवाइड करोगे, इस बेस से, और लिखोगे रिमाइंडर्स को। ठीक है, चलो, बस यही एक रूल्स है भाई, हो गया। बस इतना आप समझ गए तो आपसे बन गया सब। चलो अब करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ये है मेरा 43, जो कि है किसमें? डेसिमल में है। मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? तो मुझे करना है बाइनरी में। तो मैं क्या करूँगी? डिवाइड करूँगी इस बेस से। मेरा बेस है अभी 2, तो मैं 2 से डिवाइड करते जाऊँगी। ठीक है, तो कितने बार जाएगा? तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार, और यहाँ पर 2 एकम 2। ठीक, कितना रिमाइंडर बच गया? 1। फिर 2 से करोगे तो कितने बार? 10 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। 2 हम 20 है ना। फिर से आप करोगे 2 से तो कितने बार जाएगा? 5 बार, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर से आप 2 से करोगे तो कितने बार जाएगा? 2 बार, रिमाइंडर बचेगा 1। मैडम कब तक ये करना है? ये जब तक कि ये जो रिमाइंडर, ये नंबर है ना, वो इस 2 से छोटे ना हो जाए, या तो 1 या तो 0 ना हो जाए, तब तक क्या आपको करते रहना। 2 2 जा 2 1 जा, एक बार गया ना। कितने टाइम्स आता है ये याद रखना, जितने टाइम्स आता है ना उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, और रिमाइंडर को यहाँ। ठीक है, तो 1 टाइम्स गया और रिमाइंडर बचा 0। अब इसको जब आंसर को लिखोगे तो आप नीचे से ऊपर की तरफ लिखना। ठीक, नीचे से ऊपर की तरफ। तो पहले 1, फिर 0, फिर 1, 1 फिर 0, फिर 1, फिर लिखोगे 0, फिर नीचे वाला 1, ऊपर वाला 1। ठीक, तो ये आपका जो है बाइनरी में कन्वर्ट हो गया क्या? 43, जो कि था किसमें? डेसिमल में था।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ठीक, एक और मैं बता देती हूँ, उसके बाद ना सभी तरीके के मैं एक एक क्वेश्चन ही कराऊंगी। आप पहले वीडियो को पॉज कर लो, इसको बना लो, उसके बाद मेरे साथ मैच कर लेना। ठीक, अब इसको 2 से करना है ना, 2 में कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो 2 से डिवाइड करो। कितने बार जाएगा? एक बार यहाँ से जाएगा, ये 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा क्या? 1 रिमाइंडर। कितने बार जाएगा? तो 6 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। कितने बार जाएगा? तो 3 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा क्या? 0। उसके बाद कितने बार जाएगा? ये 1 बार जाएगा, है ना, रिमाइंडर क्या बचेगा? और 1। ठीक, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ लिखो, हो जाएगा 1 1 0 0 1। ठीक है, ये किस में है? बाइनरी में है। हमको दिया किस में था? ये दिया था हमको डेसिमल में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब डेसिमल से ऑक्टल में तो ठीक है, हमको डिवाइड करना है किससे? 8 से। ठीक, तो ये दिया है मुझे 150 जो कि है डेसिमल में। मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ किस में? ऑक्टल में। ठीक, मैं क्या करूँगी? इसको डिवाइड करते चलूँगी 8 से। 150 को करो डिवाइड, तो ये कितने बार जाएगा? 8 एकम 8, है ना। कितना बच गया यहाँ पर? ये तो फिर ये कितने बार जाएगा? 18 टाइम जाएगा, 8 बार और जाएगा, तो रिमाइंडर बचेगा यहाँ 6। फिर से 8 से करोगे तो कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा, 2 बार, है ना, 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा ये। ठीक है, 2 बार जाएगा। 1 मिनट यार, इसमें लिखना है 2। ठीक, 2 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। देखो अब ये नंबर जो है वो क्या हो गया? लेस हो गया किससे? इस नंबर से। तो बस यहीं पर स्टॉप कर जाओ आप, आंसर को लिख दो नीचे से ऊपर की तरफ। तो 226, और ये किस में है? ऑक्टल में है। क्वेश्चन किस में दिया था? तो ये दिया था डेसिमल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें? ठीक है, तो हम करेंगे क्या भाई? 16 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर को लिखते जाएंगे, बस दैट्स इट। आप वीडियो को कर लो पॉज, मैं बना रही हूँ, उसके बाद आप मेरे साथ कर लेना मैच। तो 16 से मैं इसको डिवाइड करूँगी तो कितने बार जाएगा? 16 दूनी 32, पहले तो 2 बार जाएगा, है ना, और फिर उसके बाद कितना बच जाएगा? तो ये टोटल जाएगा 28 बार, है ना, और रिमाइंडर बचेगा 2। फिर से मैं 16 से डिवाइड करती हूँ तो 1 बार जाएगा। ठीक है, 16 एकम 16, और बच जाएगा कितना रिमाइंडर? तो 12। तो अब देखो ये जो है छोटा हो गया मेरे 16 से, मैं यहीं पर कर जाऊंगी स्टॉप, और नंबर्स को मैं यहाँ पर लिखूंगी इस तरह से। लेकिन मुझे पता है मैडम कि 12 को हम क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं, तो इसकी जगह में लिख दो सी। ठीक, ये हो गया आपका 16, और यहाँ पर इसको किस में क्वेश्चन दिया था? तो क्वेश्चन दिया था हमको डेसिमल में, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, तो फ्रैक्शनल वाले। अब पहले तो ये यहाँ पर इंटीजर वाले ही नंबर रहते थे, इसमें फ्रैक्शनल जैसा कुछ नहीं था, पर अगर फ्रैक्शनल वाला क्वेश्चन रहा, जो कि रहेगा ही रहेगा, ज़्यादा पॉसिबिलिटी फ्रैक्शनल वाले की ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 2 पार्ट में डिवाइड करना है, पहले तो इंटीजर पार्ट, दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, इंटीजर पार्ट को अभी तक के आप नीचे से ऊपर की तरफ रिमाइंडर को लिख रहे थे, बहुत बढ़िया। फ्रैक्शनल पार्ट में आप क्या करेंगे? जो भी अदर्स होगा, जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल को, मान लो बाइनरी में करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन किसको? ये जो पॉइंट वाला है ना, इसको बस मल्टीप्लाई करते रहना। मैडम कब तक के इसको मल्टीप्लाई करें? जब तक के ये 0 ना हो जाए। ठीक है, पॉइंट के बाद जब तक, ये पॉइंट के पहले कुछ भी रहे, पॉइंट के बाद जब तक ये 0 ना हो जाए तब तक के आपको करते रहना है क्या? उसको मल्टीप्लाई। ठीक है, किससे? बेस से, जिसमें आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। और दूसरा क्या हो, या तो वो बार बार जो है ना रिपीट ना होने लगे। ठीक है, या फिर बार बार वो रिपीट ना होने लगे, तब तक कि आपको करते रहना है मल्टीप्लाई। समझ, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन में करते हैं, तो क्वेश्चंस के साथ आपको चीज़ें होंगी और ज़्यादा क्लियर। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 13.625 जो कि है किसमें? डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करो बाइनरी में। ठीक है, हम समझ गए। हम 13 के लिए तो पता ही है हमको कि कैसे करते हैं, तो हाँ, हम 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर को लिखते हैं, कितने बार गया? तो ये 6 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, कितने बार गया? तो 3 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर से 2 से करेंगे तो कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1 1 1 1। ठीक है, 1। तो ये हो जाएगा
नीचे से ऊपर की तरफ हम मैडम आंसर को लिखते हैं, लिख दो 1101। इसका तो पार्ट हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आप 0.625 लिख लो और हाँ 2 से करेंगे हम मल्टीप्लाई, लेकिन किसको, केवल पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को, ठीक। तो इसको करोगे मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1250। कितने नंबर के पहले ये है पॉइंट, तो 3 नंबर के पहले लगा दो, लग गया, ठीक। अब यहाँ पर से आपको क्या कर लेना है, पॉइंट के पहले वाले नंबर को यहाँ लिख लो बस, ठीक है। और 0.250 जो है इसको फिर से आप क्या करोगे, 2 से करोगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 500। पॉइंट के पहले क्या बचा, कुछ नहीं मैडम, 0 बचा है, ठीक है। फिर से अब ये 500 को कर दो क्या, 2 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.000, ठीक है। 500 को 2 बार करोगे 1000 आएगा, 3 के पहले डेसिमल था, 3 के पहले डेसिमल। अब देखो हमारा वो वाला आ गया कि पॉइंट के बाद पूरे होने चाहिए 0, हो गए 0, ठीक है। तो बस यहीं पर कर जाओ स्टॉप, लेकिन याद रखना आप यहाँ नीचे से ऊपर लिख रहे थे ना, अब आंसर को ऊपर से नीचे की तरफ लिखना, ठीक। 101, बस ये लिखना है। तो ये पॉइंट के बाद आप यहीं पर लिख दो 101। देखो सभी नंबर बाइनरी में आ गए, 0101 में, है ना। तो हमने क्या किया है, डेसिमल को कन्वर्ट कर लिया है, किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। चलो यही आपका फाइनल आंसर है। मुझे कमेंट में बताना क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही है, क्या मेरा कॉन्सेप्ट आपको ईजी लग रहा है या नहीं, ठीक है। और अगर आपको आप कुछ ना कुछ मेरे चैनल से ज़रूर सीख रहे होगे, मुझे ऐसा लगता है, तो आप मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेकिन हमको पता है मैडम आप इंटीजर वाला ही करा रहे हो पूरा, हाँ चलो। तो 120 को हमको करना है, ठीक है। अरे इधर लिखना है इसको, चलो किस में करना है, हमको करना है मैडम ऑक्टल में, ठीक है। 8 से डिवाइड करो, कितने बार जाएगा, तो पहले तो एक बार जाएगा, 8 एकम 8, 9 10 11 12 बच गया 4, तो 8 पंचे 40। रिमाइंडर कुछ बचा नहीं मैडम, 0 बच गया। 8 से करो, 8 एकम 8, कितना बच गया यहाँ पर, रिमाइंडर बचा 7, ठीक है। अरे अरे हम क्या लिख दिए, इसमें टाइम्स लिखना है ना, 8 1 जा 8 लिखना है, और इसको कर देती हूँ मैं गायब, ठीक। ये 8 1 जा 8, ठीक। एक बार गया, 7 रिमाइंडर बचा, क्योंकि अब ये छोटा आ गया है 8 से, तो मैं इसको क्या करूँगी, नीचे से ऊपर की तरफ लिख दूंगी, ठीक है। लिख ली, पॉइंट को लगा देती हूँ। पॉइंट के बाद मेरा नंबर है 0.6, इसको मैं क्या करूँगी, किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 8 से, ठीक है। तो मुझे पता है कितना होता है, ये होता है 48, क्योंकि एक नंबर के पहले था डेसिमल, मैं लगा दी यहाँ डेसिमल, ठीक। अब मैं क्या कर लेती हूँ, इसमें जो इंटीजर पार्ट है उसको लिख लेती हूँ, और जो पॉइंट वाला पार्ट है उसको इधर लिख के फिर से मैं बेस से कर देती हूँ मल्टीप्लाई। तो 8 8 को करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 से 64, एक नंबर के पहले था डेसिमल, मैं लगा दी डेसिमल। अब यहाँ से मैं 6 को रख लूँगी यहाँ, और 0.4 को फिर से क्या कर लूँगी, मल्टीप्लाई, पर किससे, बेस से, मेरा बेस है 8, फिर से करोगे तो क्या हो जाएगा ये 32, ठीक है। पॉइंट के पहले में लगा दी, अब यहाँ पर ये हो जाएगा 3। मैडम आगे और करें क्या, नहीं 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 रुक जाओ, अब यहाँ पे क्या बोला है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक के ही बनाने हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन में दे दिया है तो आप उतना तक ही बनाना, आगे मत बढ़ना, ठीक है। अब क्या करें मैडम, हाँ ऊपर से नीचे की तरफ आंसर्स को लिखो, तो 3 6 4, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट के बाद वही लिख दो 3, ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है, एक सेकंड हम करते हैं इसको ठीक, ऊपर से नीचे की तरफ 4 6 3, तो यहाँ पर लिखो 4 6 3, किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्टल में। देखो अब 8 है, तो आप बोले थे कि 0 से 7 तक के नंबर होते हैं मैडम ऑक्टल में, हाँ देखो यहाँ नंबर चेक करो, सभी नंबर 0 से 7 के बीच में है, हाँ ठीक है। तो आप ऐसे भी अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कि आपने सही बनाया है कि नहीं, ठीक। चलो आगे बढ़े। अब इसके बाद आपको करना है डेसिमल से हेक्सा में, ठीक है। हम यहाँ पर तो अब ये इंटीग्रल दिया नहीं है, इंटीग्रल नहीं दिया, तो हम सीधे करते हैं फ्रैक्शनल को, क्योंकि इसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्सा में, हेक्सा में करना है, तो 16 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आंसर आएगा 2.000। देखो यहाँ पर 0 आ गया, हाँ जी आ गया, तो 2 को बस लिख दो, अब यहीं पर हो जाओ स्टॉप। तो इसका आंसर ये आएगा क्या, 0.2, 0.2, किसका आंसर है ये,
16 में आंसर आया है किसका, 0.125, जो कि था क्या, डेसिमल इसका। ठीक है, पॉज कर करके बनाते चलो मेरे साथ। क्वेश्चन नया देख लिए, चलो अब करो पॉज, बना लो, उसके बाद मुझसे मैच कर लेना मेरे आंसर से। ठीक है, और जहाँ पर गलतियाँ हो रही है थोड़ा सा देखो कहाँ पर आप मिस कर जा रहे हो। ठीक, 16 को फिर से मल्टीप्लाई करो, तो 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा एक ही बार, और कितना रिमाइंडर बचेगा, 9। ठीक है, ये छोटा है नंबर इससे, 16 से, यहीं पर कर देंगे हम स्टॉप। अब इसको लिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो 1 और 9, ठीक, पॉइंट को लगा देते हैं। अब यहाँ पर है हमारा 0.4, इसको हमको किस में करना है, हेक्सा में, तो हम करेंगे 16 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना बार जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 16 चौक 64, 64 हो जाएगा, लेकिन एक नंबर से पहले डेसिमल, तो मैं यहाँ लगा देती हूँ पॉइंट। ठीक, अब यहाँ पर क्या करो, 6 को लिख लो और 4 को फिर से किससे मल्टीप्लाई कर दो, 16 से। ठीक, कितने फिर हो जाएगा, यही 6.4, फिर से आप लिख लोगे 6 को, फिर आ जाएगा 4, तो सेम हो रहा है। जब मैं बोली कि चीज़ें जब रिपीट होने लगी तब भी आपको रुक जाना है, रिपीट हो गया तो रुक जाओ। आंसर कैसे लिखोगे, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये पॉइंट के बाद पहले ये वाला 6 आएगा, फिर ये वाला 6। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा आपका हेक्सा में किसका, तो 25.4 का, जो कि था डेसिमल में। ठीक है, आप अपना आंसर मैच करो क्या आपने सही बनाया है। ये 10 है ना, 10 है, 10 और 16 एक जैसा हो जा रहा है। चलो, अब इसके बाद डेसिमल से हमने हर तरह का कन्वर्जन कर लिया। अब जितने भी बेसिस है उन बेसिस से हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। क्या कुछ याद रखना है, हाँ जी बिल्कुल, जो भी बेस में दिया है क्वेश्चन, उसी बेस को 2 के पावर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है और आपस में ऐड करते जाना है। समझ नहीं आया होगा कोई बात नहीं, क्वेश्चन उठाते अभी समझ आ जाएगा। ठीक, ये देखो बेस किस में दिया है, 2 में दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पहले लिख लेती हूँ इसको। ठीक है, 1101.11। अब हर नंबर को ना आप 2 की पावर में एक एक इम्प्लीमेंट करते जाना। कैसे, जैसे पहले को 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर 0 से, पॉइंट के इस तरफ जिसको करोगे ना तो 0, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करना इन नंबर्स को। और पॉइंट के बाद जब इधर आओगे ना तो हर नंबर को 2 टू द पावर -1, फिर 2 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करना। ठीक, करके दिखाती हूँ। पहला नंबर हमने लिख लिया प्लस। अब इस 0 को आप क्या करो, 2 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस। इस 1 को क्या करो, 2 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस है ये, प्लस। अब इस 1 को क्या करो, 2 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब यहाँ कर दो प्लस। अब ये जो 1 है इसको आपको क्या करना है, 2 टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1 है, ये 1 है, एक मिनट, ठीक, प्लस। इस 1 को की थी मैं, फिर इस वाले 1 के लिए 1 इंटू 2 टू द पावर -2। ठीक है, अब इसको कर लो सॉल्व, हो गया आपका काम। तो 2 टू द पावर होता है 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 8। 2 टू द पावर होता है 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 4। 0 को किसी से मल्टीप्लाई कर लो वो आएगा तो 0 ही है ना, प्लस यहाँ पर 2 टू द पावर 0, तो आपको पता है किसी भी नंबर के पावर में 0 लगा दो तो वो बन जाता है 1। इस 1 को फिर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आ जाएगा 1। ठीक है, प्लस। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो आपको ये पता होगा कि 2 इनवर्स जो है तो ये आप इसको अपॉन में लिखोगे, पर ये जो नेगेटिव है ना ये हो जाता है किसमें, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो इसके लिए बन गया। 2 टू द पावर -2 को कैसे लिखोगे, तो इसको अपॉन में लिख दो, पर जो नंबर है वो नेगेटिव बन जाता है पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, 2 टू द पावर 2, 4। ठीक, अब इसको उसके बाद क्या करें मैडम, पहले तो लिख लो फिर बताती हूँ मैं। ये प्लस ये, अब इसको क्या करो, आप डिवाइड कर दो। 2 को डिवाइड करोगे 1 से, अभी तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओगे तो ये हो जाएगा 10, कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक, फिर से आप क्या करो, इस 4 को 1 से करो, ये है मेरा 4, इसको करूँगी मैं 1 से, जाएगा तो नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ लगाऊंगी 0 पॉइंट, तो ये हो गया 10 बन गया, कितने बार जाएगा, 2 बार, हो जाएगा क्या, 8, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 2। ठीक है,
फिर से मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एक 0 लगाऊंगी, कितने बार जाएगा ये, 4 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, कहाँ चला गया 5, ठीक। तो ये हो जाएगा टोटल फिर कट, तो आंसर आ जाएगा कितना, इसका आएगा 1.2 का आएगा 0.5 प्लस 1/4 का कितना आ जाएगा 0.25, टोटल कितने हो गए, तो ये टोटल हो गया। देखो अब मैं पहला क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं आपको सारा चीज करके बता रही हूँ। पॉइंट के बाद वाले को ना एक साथ लिखना होता है इस तरह से, पॉइंट के पहले वाले को पॉइंट के पहले के साथ, ठीक। अब यहाँ पर जैसे कि आपको पता है किसी नंबर के पहले, जैसे कोई भी नंबर है 500, इससे पहले आप 0 लगा दो तो भी आप इसको क्या बोलोगे, बोलोगे तो 500 ही। वैसे ही पॉइंट नंबर के बाद मान लो 8.3 लिख दी, उसके बाद आप कितने ही 0 लगा दो, इसको पढ़ोगे क्या, यही है ना। तो यहाँ पर ना इसको मैं 0 ऐसे लगा देती हूँ, तो मुझे ऐड करना थोड़ा ईजी लग जाता है, ठीक। तो ये हो गया 5, 5 और 2 हो गया 7.00 हो जाएगा ऐड ये, तो टोटल आ गया 0.75। इसको ऐड करो, 8 4 12 और 1 13, तो 13 और इसको ऐड करोगे तो फाइनल आपको आंसर मिलेगा 13.75। और ये जो है ये किस में है आपके डेसिमल में, क्वेश्चन किस में दिया था, तो क्वेश्चन दिया था बाइनरी में। आप मुझे बताओ कि कमेंट में क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। और नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो आपको जरूर से समझ आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। बेस दिया है किसमें, 8 में, तो अब जो भी करोगे 2 की पावर में मल्टीप्लाई वो करते थे ना पहले, 2 की पावर में करते थे, अब उसको 8 की पावर में करोगे, ठीक। कन्वर्ट तो इसमें डेसिमल में करना है ना, ठीक है। चलो लग जाओ, 72.8, तो पहले इस 2 को मैं 8 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करी, ठीक है, प्लस इस 7 को क्या करी, 8 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करी, उसके बाद ये प्लस 8 जो है इस 8 को, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को 8 टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, आटे साथी ये हो जाएगा 56 प्लस ये क्या हो जाएगा 8 टू द पावर 0 मतलब 1, 1 इंटू 2 मतलब 2 प्लस इसको क्या करें, तो 4 को रहने दो, इसको अगर आप लाओगे नीचे अपॉन में तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में, तो मैं यहाँ 4 से डिवाइड कर देती हूँ तो वह हो जाता है 1/2, और 1/2 किसके बराबर होता है पता है आपको, 0.5 के बराबर होता है, ठीक है 0.5। और अगर नहीं पता तो इस 2 को 1 से अगर आप करोगे सॉल्व तो यहाँ पर 0.5 आ जाएगा आंसर, ठीक। अब इसको पूरा ऐड करोगे, 56 और तो होता है 58, ठीक है। 58 के साथ इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है, इस तरह से 58 और यहाँ पर पॉइंट 0.5, ठीक। इधर कुछ नहीं है मतलब 0, तो इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 58.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस में आपने कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल में। क्वेश्चन किस में दिया था, ऑक्टल में, ठीक है। यही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा, एक सेकंड कहाँ गया ये, ठीक। हेक्सा डेसिमल में दिया है, करना है डेसिमल में कन्वर्ट, पहले लिख लेती हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक। अब इसमें करना क्या है, आपको 16 को मल्टीप्लाई करते जाना है, तो पहले मैं देख लेती हूँ, तो ए को हम लिखते हैं क्या 10 और सी को लिखते हैं 12, चलो। तो ए मतलब 10 को मैं 16 की पावर 0 से पहले मल्टीप्लाई करूँगी, प्लस फिर 1 को क्या करूँगी 16 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, प्लस अब इस सी को मतलब इस 12 को 16 टू द पावर -1 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक। अब इसका आंसर मैं लिखूँ तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 16 प्लस 16 टू द पावर 0 हो गया 1, 10 से मल्टीप्लाई करोगे होगा 10 प्लस, अब इसमें क्या करें तो ये हो जाएगा 12 को ऐसे रहने दोगे, 16 को ले आओगे नीचे, नीचे ले जाओगे तो आप किसी से भी इसको कर देना डिवाइड, जैसे मैं 3 से करती हूँ तो 3 4 से कर देते हैं, 4 3 12 4 चौक 16, ठीक। अब इसको आप डिवाइड कर लो 4 को 3 से, ठीक। तो पहले लगेगा पॉइंट,
फिर ये बन जाएगा 30, कितने बार जाएगा, 4 चौक 16, 20 4 जगह 24, 4 सत्ते 28, ठीक 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बचेगा कितना, 2, ठीक है 2 मतलब फिर से बनाना पड़ेगा 20। अब क्या करोगे यहाँ पर, कितने बार जाएगा ये 20 से, तो 5 बार जाएगा, 4 पंचे 20 और ये 20 हो जाएगा कट। तो मतलब आंसर आया 0.75 किसका, इसके पूरे का। इसके जगह लिख दो ये। अब इसको कर दो ऐड, तो 16 और 10 होगा 26 और ये हो जाएगा, इसके साथ ऐड करोगे तो 0.75। ये किस में बना है आपका, ये बन गया हमारे डेसिमल में। क्वेश्चन किसने दिया था, तो क्वेश्चन हमको दिया था ऑक्टल में। ठीक, बताना ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और नहीं समझ में आ रहा है तो बस आप क्वेश्चंस मेरे साथ करते जाइए, आपको समझ में आने लगेगा। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट होते हैं वो जो ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट किए जाते हैं, हेक्सा से बाइनरी में, या बाइनरी से ऑक्टल में, या बाइनरी से हेक्सा में, और एक होता है ऑक्टल से हेक्सा में या हेक्सा से ऑक्टल में। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट तो आपका यहीं से फिर अब शुरू होगा। होते हैं ये इजी, क्योंकि हम इसको फिर नॉर्मली सॉल्व नहीं करते ना, इसको सॉल्व करने का तरीका ही अलग है ना। पहले तो याद रखना ऑक्टल मतलब क्या होता है, 8। इसको कैसे लिखेंगे, 2 टू द पावर में इस तरह से, है ना, 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। तो 3 बीट का आपको क्या कर लेना है, ग्रुपिंग कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन से सीधा मैं आपको यहाँ बताती हूँ कैसे करना है। तो ये है 526 8, जो कि है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, ठीक है। तो आप इन सभी नंबर्स को क्या करिए, बाइनरी में कन्वर्ट करिए, ठीक। तो बाइनरी में ये क्या बन जाएंगे, 101 हो जाएंगे, और 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 010, और 6 को वैसे क्या लिख सकते हैं, 110, है ना। अब इसके बाद ये बन गया हमारा बाइनरी में, दिया किस में था, ऑक्टल में। बस इतना ही आसान था, ठीक है। कैसे लगा आपको ये ट्रिक, मुझे बताना जरूर, ठीक। इसको एक साथ में थोड़ा पास पास लिख देना बस आप। हेक्सा से बाइनरी में मतलब आप तो समझ गए, अब बनाना शुरू कर दीजिए, कर दीजिए वीडियो को पॉज। तो हेक्सा मतलब 16 होता है, जिसको हम लिखते हैं 2 टू द पावर 4। तो आप पहले 4 को क्या कर लो, 4 बिट में इनको कन्वर्ट कर लो, ग्रुपिंग कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास है ये 16, मतलब हेक्सा में कन्वर्ट करना है बाइनरी में, हम पहले लिखते हैं क्वेश्चन। हमको पता है कि ए का मतलब क्या होता है, 10 होता है, ठीक है, और बी का मतलब होता है 11। यह है क्योंकि हेक्सा में, ठीक है, इसमें 4 की हम ग्रुपिंग करेंगे। तो 10 का बाइनरी होता है 1010, 3 का बाइनरी होता है 11, लेकिन हमको बनाना है 4 बिट का, तो हम सामने लगा देंगे 0, और 11 का होता है 1011, ठीक। तो ये जो है किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन किस में दिया था, तो क्वेश्चन दिया था हेक्साडेसिमल में, ठीक। मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये बाइनरी में दिया है, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बाइनरी में है तो हम लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन। 101.11 दिया है बाइनरी में, कन्वर्ट करना है इसको ऑक्टल में, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब इनकी ग्रुपिंग करना है कैसे, तो ये 101 को 3 के ग्रुप में बनाना है। तो पॉइंट के इस तरफ 3 की ग्रुपिंग करना है, और पॉइंट के राइट साइड में 3 की ग्रुपिंग करना है। तो पॉइंट की इस तरफ चलूँ तो ये 101 एक ग्रुप बन गया, पॉइंट के इस तरफ चले तो इधर से इधर, तो पहले होगा 1 और 1, 2 ही हो रहा है, एक नहीं है, तो ठीक है 0 लगा दो। पॉइंट के बाद लास्ट में 0 का कितना ही लगा लो, महत्व नहीं होता है ना, हमने ऊपर भी बात किया। अब ये ग्रुपिंग बन गई। अब ये किसका बाइनरी है, तो मैडम 5 का बाइनरी है। ये किसका बाइनरी है, तो ये है 6 का बाइनरी, ठीक है। पॉइंट लगा दो, और ये 6 का बाइनरी, बस आ गया आपका आंसर। किस में लाना था, ऑक्टल में, ठीक है। दिया किस में था क्वेश्चन, 101.11 दिया था बाइनरी में। यही आपका फाइनल आंसर। मुझे कमेंट में जरूर से बताना आपको ये ट्रिक्स कैसे लग रहे हैं, ठीक। देखिए फाइनल रिजल्ट। चलो और क्वेश्चन करेंगे ऐसे, हाँ बिल्कुल हेक्सा में भी करेंगे। तो बाइनरी से हेक्सा में करना है। चलो मैं पहले लिख लेती हूँ बाइनरी, 110110 पॉइंट 11011। आप ना पॉइंट्स को लिखना मत भूलना, 0 का एक भी 1 हो गया ना तो आंसर इधर का उधर हो जाएगा आपका, ठीक। तो एज इट इज लिख लेना पहले। अब आपको क्या करना है, हेक्सा में कन्वर्ट करना है ना, तो 4 की ग्रुपिंग करनी है।
इस तरफ पॉइंट के इस तरफ चलोगे तो इस तरफ से करना, पॉइंट के उस तरफ चलोगे तो उस तरफ से करना। 4 की ग्रुपिंग करो ये, ठीक है। इसके बाद 2 नहीं है, ठीक है, आप 2 जोड़ लेना। इससे करोगे ये, इसके तरफ 3 नहीं है, ठीक है, आप 3 जीरो जोड़ लो, ठीक। तो ये बनेगा क्या, 0 0 1 1, और ये बन जाएगा 0 1 1 0 पॉइंट। ये क्या बनेगा 1 1 0 1, और ये बन जाएगा 1 0 0 0, ठीक है। तो ये क्या फिर आपका आ गया, किस में कन्वर्ट करना है भाई, दिया है बाइनरी में, कन्वर्ट करना है हेक्सा में, ओके। चलो अब इन सभी का आप निकाल लो, क्या बाइनरी निकाल लो। तो ये किसका बाइनरी है, पहला वाला ये है 3 का बाइनरी, और ये है क्या 6 का बाइनरी, और ये 1 1 0 1 ये किसका बाइनरी है, तो ये है 13 का बाइनरी, और ये तो भैया आपको पता चल गया ये किसका बाइनरी है, 8 का, ठीक है, 8 का बाइनरी है, 8 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 13 को आप क्या लिखते हो, ABCD, ये होता है 10, ये होता है 11, ये होता है 12, ये होता है 13, 13 की जगह लिख दो D। तो 36.D8 यही जो है आपका आंसर आएगा, किसमें, हेक्सा में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन किसमें दिया था, क्वेश्चन दिया था हमको बाइनरी में, ठीक। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। 36.D8 आपका क्या आया, आपका आंसर सही आया नहीं, चेक करके बताओ, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ऑक्टल टू हेक्सा में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल है मतलब आप पहले 3 3 बीट में कन्वर्ट करना, और 3 को फिर 4 4 बीट में कन्वर्ट कर देना, बस 3 से 4 बीट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये, ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं 145.8, ठीक है। ये किस में दिया है आपको, 2 है, 2 2 ये दिया है ऑक्टल में, कन्वर्ट करना है आपको हेक्सा में, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इन सभी का बाइनरी नंबर लिखोगे। 1 का होता है क्या 1 है ना, और क्योंकि 3 बीट में बनाना है आप सामने 2 जीरो ऐड कर दोगे। 4 का क्या होता है 1 0 0, 5 का क्या होता है 1 0 1 पॉइंट, 2 का क्या होता है तो 0 1 0। अब ये किस में बन गए, क्योंकि ये ऑक्टल में थे, मैंने इन सभी में 3 की ग्रुपिंग कर दी है। अब मुझे बदलना है 16 में, मैं इनमें 4 की ग्रुपिंग करूंगी। तो आपको अच्छे से पता है कि हम जब पॉइंट से इस तरफ जाते हैं तो इधर हम 4 की ग्रुपिंग करेंगे। तो पहला ग्रुप मेरा बन जाएगा ये 4, और दूसरा ग्रुप बन जाएगा ये 4, और इसके साथ तो कोई है कुछ नहीं है, लगा दो 3 जीरो, ठीक। इधर से आप इधर आओगे तो ये है 3, एक जीरो की जरूरत है। तो अब ये कैसे बन जाएगा, ये हो गया 0 0 0 पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप बनेगा 0 1 1 0, तीसरा ग्रुप बनेगा 0 1 0 1। एक भी जीरो को 1 को इधर से उधर नहीं करना, नहीं तो आंसर इधर का उधर हो जाएगा, ठीक। ये अब ये हमारा बन गया है हेक्सा में, ठीक है। हेक्सा में भी अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में, हाँ डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 65 पॉइंट ये क्या आ गया, अच्छा हाँ समझ गया हम, ये है 0 सामने में है ना, 0 लग गया। ये क्या हो जाएगा, ये किसका बाइनरी है, तो ये बाइनरी है 6 का, और 0 1 0 ये किसका बाइनरी है, ये है 5 का, ठीक है। पॉइंट ये किसका बाइनरी है, तो भैया ये 4 का बाइनरी है। तो फाइनल जो है ये क्या आएगा, सामने 0 लिखना जरूरी नहीं है, तो ये बन जाएगा आपका हेक्सा में। दिया किस में था भाई, ये दिया था हमको बाइनरी में, और इसका क्वेश्चन क्या था 145.2, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया ऑक्टल से हेक्सा में। कैसे लगा आपको ट्रिक, कमेंट में बताओ, फटाफट कमेंट करो, ठीक। तो ये मेरे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं नंबर सिस्टम्स के, ठीक है। अब इन सभी को आप एक बार प्रैक्टिस जरूर से करना, इनके क्वेश्चंस निकालना, ठीक है, साथ के साथ। चलो अब हम लोग एमसीक्यू पे आ जाएं क्या, ठीक है, बस मैं एक बार चेक कर लूँ, फिर हम आ जाते हैं एमसीक्यू पे, ओके। पहले ना यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना समरी टाइप का आपको बता दी हूँ, समरी समझ रहे आते हैं कि क्या क्या हम पढ़े। तो पहला तो था डेसिमल टू अदर में, जैसे डेसिमल से बाइनरी, ये ना होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए,
होमवर्क क्वेश्चन आप बोलेंगे मैम प्रैक्टिस क्वेश्चन की जरूरत तो है, न्यूमेरिकल है और प्रैक्टिस क्वेश्चन ना रहे तो बात कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये सभी है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आप इसको करना और इसमें सभी में आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं ये भी आप देखना। ठीक, कहाँ से देखोगे, यहाँ से चेक करते जाना, यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, ये इसके आंसर्स हैं, यहाँ से आप कर लेना चेक। ठीक है, एमसीक्यूज में शुरू करती हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है 149। ठीक है, ये किस में दिया है, डेसिमल में दिया है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या आएगा चारों में बताओ। तो हमको पता है 149 को आप करते हैं क्या, अगर करना है बाइनरी में 2 से डिवाइड, है ना। मैं तो वो वाला मेथड यूज करती हूँ, कैसा 1 2 4 8 16 32 40 और इसके बाद क्या था 64। अब इसमें से कौन कौन से कॉम्बिनेशन है जो 149 के लिए बनेंगे वो मैं डिसाइड करके सीधा मैं नंबर्स निकाल लेती हूँ। ठीक है, बाकी आप कैसे करते हैं आप मुझे ज़रूर बताना। ठीक, और एक इसके बाद क्या होता है 132 ना, 128, 128, तो पहला तो 128 ही बनेगा, है ना। फिर कौन कौन सा बनेगा ये कॉम्बिनेशन से मैं रख लेती हूँ सीधा। बाकी आप ऐसे कर सकते हो, कितने बार जाएगा 7 बार, और ये कितने बार जाएगा 4 बार, बचेगा कितना 1। ये कितने बार जाएगा 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14 0। फिर से तो कितने बार जाएगा 2 एकम 2 2 तिया 6, नहीं 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 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 17, तो 2 आठे 16 16, एक हो जाएगा यहाँ। फिर से 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 9 बार, 2 नहीं 18, है ना। फिर यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 0, फिर 2 से करोगे तो ये हो जाएगा कितने, तो वही जाते ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। दुख जिंदगी के जैसे खत्म नहीं होते वैसे ही ये खत्म नहीं हो रहा हमसे। ठीक है, 2 2 जा 4, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 0, फिर 2 से करो 2 2 जा 1, ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा 0। अब इसको भाई नीचे से ऊपर पूरा लिखते जाओ, क्या आएगा 1 0 0 1 0 1 0 1। ठीक, तो ये आपका आंसर है, किसमें दिया ये आंसर 1 0 0 ये। ठीक है, ये आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन दिया है, ये किस में दिया है, डेसिमल में कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में। ठीक, तो डेसिमल टू ऑक्टल में आपको करना पड़ेगा 8 से डिवाइड, 8 से डिवाइड किसको करोगे 551, ये 511 को। ठीक है, करते जाओ, 8 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार पढ़ोगे 8 16 8 6 32 8 5 40 8 6 48, 8 6 48, 6 बार 49 50 51, ये हो गया 31, तो कितना हो जाएगा 16 8 या 24 24, तो 31 में 24 कर दो माइनस, तो कितना आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11, 11 में गया 4, तो बच जाएगा 7। ठीक, फिर से करो 8, तो ये कितने बार जाएगा, तो ये फिर से जाएगा 7 बार। ठीक है, तो ऐसे आप करोगे ना, तो देखो अब 7 7 वाला दिख रहा है ना आपको थोड़ा सा, बस। ठीक है, पहले में आएगा 7, दूसरे में आएगा 7, और यहाँ पर रिमाइंडर भी बचेगा क्या 7। ठीक, तो यही जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया है हमारा बाइनरी में कन्वर्ट करना है इसको, किस में, डेसिमल में। डेसिमल मतलब समझ रहे हैं ना, 10 में कन्वर्ट करना है इसको। तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका आपको पता है ना, 1011.11, तो पहले तो 2 टू द पावर 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा क्या 1 इंटू 2 टू द पावर 1, फिर हो जाएगा क्या 0 इंटू 2 टू द पावर 2, फिर हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर 3। ठीक, पॉइंट, फिर ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर -1, और यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर -2। तो अब ये हो जाएगा 8, ये तो हो जाएगा कट, फिर ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा क्या 0.5, और ये हो जाएगा क्या 0.75। ऐड करो फटाफट, 10 11, 11 इधर से आ गया, और ये हो जाएगा 80, 75 और 5 क्या कर दिए, ये तो 1/2 होगा, और ये क्या हो जाएगा 1/4। अच्छा, पॉइंट ये कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा ना। ठीक है, इसको ठीक कर लेना भाई, इसका आंसर तो यही आएगा 11.75। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा क्या, 4 को करोगे ना 1 से,
ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, तो 0.25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 11.75। अब है तीसरा, हेक्सा में दिया है, करना है किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट। ठीक है, तो हेक्सा को बाइनरी में करना है, ठीक है, लेकिन होगा C9 और ये D। C का मतलब होता है क्या, तो आपको पता है 10, 11, 12, 13, 14, ये होता है A, ये होता है B, ये होता है C, ये होता है D। तो ये हो जाएगा 12, 9, ठीक है, 0.13, 12, 9.13। ठीक है, इसको फिर आप करना बाइनरी में कन्वर्ट, बाइनरी में कन्वर्ट करोगे उसके बाद जो है फाइनल आंसर आपका आ जाएगा ये। ठीक है, हिंट बताते जा रही हूँ। चलो, अब जैसा कि क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पर बाइनरी एडिशन का टॉपिक है ना। अब बाइनरी एडिशन हम अभी पढ़े नहीं है, तो मैं आपको बाइनरी एडिशन से जुड़े हुए पहले कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करवाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बाइनरी अरिथमेटिक, तो बाइनरी अरिथमेटिक क्या होता है ये समझते हैं, उसके बाद हम एडिशन सब्ट्रैक्शन सब पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या होता है कि क्वेश्चन भी ऐसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद एग्जांपल्स, ऐसा भी पूछ सकता है। तो बाइनरी अरिथमेटिक डिजिटल कंप्यूटर में गणितीय गणना करने की प्रक्रिया है। जब भी आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना हो डिजिटल कंप्यूटर में, तब आप क्या करेंगे, बाइनरी अरिथमेटिक परफॉर्म करेंगे। क्योंकि कंप्यूटर केवल क्या करता है, 0 और 1 समझता है, इसलिए सभी जो भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन ये करेंगे ये कैसे होंगे, ये बाइनरी रूल्स पे ही चलेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो कई बार क्या बोलते हैं, बाइनरी घटाव जो है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन को हम लोग कई बार बोलते हैं एडिशन ऑफ नेगेटिव नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर वो बोल रहे हैं सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन ऑफ नेगेटिव नंबर भी आप उसी को ही बोलोगे, एडिशन को ही बोलोगे। ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्शन को ही बोलोगे। तो अब इसके बाद रूल्स पढ़ लेते हैं, रूल्स क्या होते हैं। तो अगर बाइनरी एडिशन के रूल्स देखें तो 0 + 0 होगा 0, 0 + 1 होगा 1, 1 + 0 होगा 1, है ना। लेकिन जब आप 1 + 1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 और कैरी चला जाएगा क्या, 1, ये याद रखिए। ठीक है, हम लोग वो और ऑपरेशन में मैं आपको ट्रूथ टेबल बताई थी, है ना, उस टाइम ये तीनों आप देखे थे उसमें सेम ही था, लेकिन वहाँ पर 1 + 1 1 हो जाता था, पर यहाँ पर 1 + 1 0 हो जाएगा, लेकिन कैरी क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे एडिशन का एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पर ऐड करने बोला है किसको किसको, 1 0 1 1 और 1 1 0 1। अब इसको ऐड करोगे तो 1 + 1 क्या होता है, 0 विथ कैरी 1, 1 + 1 क्या होगा, ये भी 0, है ना, और 0 के साथ फिर क्या हो जाएगा, कैरी 1। यहाँ पर 0 था इसलिए मैं ऐड नहीं की, यहाँ पर देखो एक 0 है तो इसको छोड़ दो। 1 + 1 क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 0 विथ कैरी 1, फिर 1 + 1 क्या हो जाएगा, 0, लेकिन उस 0 में फिर से 1 ऐड कर दोगे तो ये एक्चुअली आप 1 1 1 को करो ना तो ये हो जाता है 1 11, 1 विथ कैरी 1। ठीक, ऐसे भी करने में समझ में आ जाएगा। देखो 1 + 1 होता है 0, ठीक है, विथ कैरी तो 1 है, चलो कैरी तो बगल में है, तो 0 + 1 करोगे तो ये हो जाएगा 1 और ये कैरी का कैरी, ये तो ये जो है यही आपको क्या मिलेगा, फाइनल रिजल्ट मिलेगा। और ये किसका बाइनरी है, तो ये 24 का बाइनरी है। ठीक है, क्वेश्चन में 11 और 13 दिए, तो ये 11 ये 13 है ना, तो इन दोनों को ऐड करने पर आता है 24। अब सब्ट्रैक्शन के अगर आप नियम देखें तो क्या होता है, 0 को 0 से माइनस करने पर 0 आएगा, 1 को 1 से माइनस करने पर 0 आएगा, 1 को 0 करने पर 1 आएगा, ये तो नॉर्मल मैथ्स के रूल्स। पर जब आप क्या करो, छोटे नंबर में बड़े को घटा दो, 0 में 1 को घटा दो, तो भी ये 1 आएगा, लेकिन विथ बोरो 1। ठीक है, 1 बोरो करके ये लेगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन में आप देखो तो देखो 1 1 0 1 है और 1 0 1 1 है, तो 1 - 1 तो 0, 0 - 1 क्या हो जाएगा, बोरो 1, बोरो 1 मतलब यहाँ से लिया है इसने। ठीक है, अब यहाँ से 1 बोरो करके इसने ले लिया, अब इसके पास क्या रह गया, 0, और 0 - 0 हो जाएगा 0, और 1 - 1 भी हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये परफॉर्म होगा। अब इसके बाद आप देखो सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन दो तरीके से होते हैं, एक तो आप वंस कॉम्प्लीमेंट यूज करके भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, आप एक टूस कॉम्प्लीमेंट यूज करके भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, इन्वर्ट कर देना, जहाँ पर 0 लिखा है वहाँ पर कर देना 1, और जहाँ पर लिखा है 1 वहाँ पर कर देना 0,
वो होता है इन्वर्ट करना। और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो पहले आप क्या करो, इन्वर्ट कर लो और उसमें +1 कर दो। अब ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगी, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर में सब्ट्रैक्शन की प्रक्रिया सीधे नहीं कर सकते, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट का यूज करके ही एडिशन के माध्यम से आप करोगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कंप्यूटर का हार्डवेयर सर्किट जो है वो एडर पर ही काम करता है, तो सब्ट्रैक्ट कहाँ से होगा, है ना। और एडर से अगर काम करोगे ना तो आपके सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम हो जाती है, इसलिए एडिशन का यूज करके हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन लगाते हैं, ठीक है। चलो, तो दो तरीके होते हैं जैसे कि मैंने बात किया, या तो आप एक वंस कॉम्प्लीमेंट लगा लो, या तो आप क्या कर लो, टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करके सब्ट्रैक्शन कर लो। पहले मैं बताती हूँ वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करके कैसे सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो जब आपको बड़े नंबर में छोटे को, मान लो a-b करना है, तो आप क्या करोगे, इस b का पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना, ठीक है, मतलब 1 को 0 में, 0 को 1 में बदल देना। उसके बाद क्या करना, आप इन दोनों का रिजल्ट को जोड़ देना, किसको, a को, और जो b का कॉम्प्लीमेंट आया ये, इन दोनों के रिजल्ट को कर देना आपस में ऐड। अब यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं, अगर कैरी आता है 1 तो आप क्या करना, उसको रिजल्ट में ऐड कर देना, ठीक है। इसी को बोलते हैं एंड अराउंड कैरी भी बोलते हैं, ठीक। रिजल्ट यहाँ पर पॉजिटिव रहता है, लेकिन अगर कोई कैरी नहीं आ रहा है तब आप क्या करोगे, जो आपका रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दोगे। बातें समझ में आई, नहीं आई छोड़ते हैं, चलो हम करते हैं एग्जाम्पल, आपको आएगा समझ अच्छे से, ठीक है। तो ये लार्ज में स्मॉल को करोगे ना तब वहाँ पर कैरी जनरेट होगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है सब्ट्रैक्ट 7 - 3 यूजिंग 4 बीट वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 7 - 3 करना है, लेकिन किस में करना है, 4 बीट में करना है, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन 7 का बाइनरी होता है क्या, 1 1 1, लेकिन आपको 4 बिट में कन्वर्ट करना था, आपने पहले लगा दिया 0। फिर 3 का क्या होता है, तो 3 का होता है 1 1, है ना, लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना था, फिर से 4 बिट बनाना था, इसलिए आपने कर दिया 0। अब ये जो है इसको आप पहला नंबर मान लो a और इसको मान लो b। तो हमने बात किया था रूल्स में, b का हम क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो b का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जहाँ 0 है वहाँ 1 और जहाँ 1 है वहाँ पर 0, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को करेंगे ऐड, ठीक है। तो ये रहा मेरा 1 1, ये a और ये रहा मेरा b, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूँगी, दोनों को मैं करूँगी ऐड, ऐड करती हूँ तो 1 0 होता है 1 1 0 होता है 1 1 1 होता है 0 विथ कैरी 1, ठीक है। और 1 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 विथ कैरी 1। देखो यहाँ पर कैरी आ गया, ठीक है। अब हमने जो वहाँ पर पढ़ा था ना वो देखो आप, कि अगर कैरी आता है तो उसको रिजल्ट में करना है ऐड, ठीक है। तो रिजल्ट में हम करते हैं इसको ऐड, तो क्या आ जाएगा 1 1 0 विथ कैरी 1 1 1 0 विथ कैरी 1, और यहाँ पर 1 0 1 और ये हो जाएगा 0। तो ये जो है यही आपका क्या है, फाइनल रिजल्ट है। और आप देख पा रहे होंगे कि किसका बाइनरी है, ये है 4 का बाइनरी। और यहाँ 7 - 3 करने पर भी क्या आता, 4 ही आता, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड वाला भी मैं आपको यहाँ पर केस बताती हूँ कि सेकंड केस में क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 - 7 कर रहा है, ठीक है। 3 और 7 का बाइनरी आपको पहले से ही पता है, ठीक है। तो पहले मुझे लिखना है यहाँ पर 3 का बाइनरी, फिर 7 का बाइनरी। 3 का बाइनरी मुझे पता है 1 1 होता है ना, और यहाँ पर भी 4 बिट में बोला है, तो इसलिए मुझे बनाना पड़ेगा इसको भी 4 बिट में। 7 का बाइनरी होता है 1 1 1, लेकिन 4 बिट में बोला है इसलिए मैं बनाऊंगी 0। अब मुझे क्या करना है, सेकंड वाले नंबर्स का इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी, क्या होगा 1 0 0 0। अब मैं क्या करूँगी, इसको 3 के साथ करूँगी ऐड, तो 0 0 1 1, इसके साथ करेंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 0 0 हो जाएगा 0, और 0 1 भी हो जाएगा 1। यहाँ पर कैरी आया क्या, नो, नो कैरी। तो अगर यहाँ पर कैरी नहीं आया ना, तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप ऊपर देखो कि वंस कॉम्प्लीमेंट कर देना है रिजल्ट का। तो मेरा जो रिजल्ट आया उसमें मैं निकाल देती हूँ वंस कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं इसका वंस निकालूंगी तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 0। तो ये जो है आपका फाइनल रिजल्ट 4 जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कैसा होगा, ये -4 होगा,
क्योंकि यहाँ पर पहले क्या है, कैरी नहीं आया था, उसको आपने वंस में कन्वर्ट किया है ना। ये यहाँ पर दिया भी है, क्या बोल रहे देखो, इस अगर वहाँ पर कैरी नहीं आ रहा इसका मतलब वो नेगेटिव है और वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, ठीक है, इसलिए आपको उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, तो आपका फाइनल आंसर इस तरह से फिर आएगा, ठीक है। अब टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करके आप कैसे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, देखो तो क्या करना है, पहले b का ही टू कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसके बाद फिर b जो है सेकंड वाला नंबर, उसके टूज कॉम्प्लीमेंट के साथ a को आपको ऐड करना है। अब इसमें भी दो कंडीशन, अगर कैरी 1 आता है तो उसको आप डिस्कार्ड कर दो, लेकिन अगर कैरी नहीं आता है तो फिर जो भी रिजल्ट है ना आपका, उसको आप क्या करो, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल देना। समझ गए, नहीं समझे तो भी ठीक है, हम एग्जाम्पल करके देखते हैं, आपको समझ में आएगा जरूर, ठीक है। अब यहाँ पर 8 बीट में करना है मुझे, ठीक है, किसको, 9 - 4 करना है, ये तो ठीक है, पर 8 बीट में करना है, ठीक है जी। 9 का बाइनरी क्या होता है, तो 9 का बाइनरी होता है 1001, ठीक है। अब मुझे 8 बिट बनाना है तो मैं सामने में 4 जीरो क्या कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ। अब यहाँ पर दूसरा नंबर है मेरा 4, 4 का बाइनरी आपको पता है होता है क्या, 100, मुझे यहाँ पर बनाना है इसको कितना, 4 बिट का, तो मैं यहाँ पर ये, ठीक है, अब बन गया 8 बिट का एक्चुअली, है ना, तो ये बन गया दोनों मेरे। अब मुझे क्या करना है, जो सेकंड एलिमेंट है ये, इसका निकालना है टूज कॉम्प्लीमेंट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे हैं, तो टूज निकालने के लिए इसको पहले वंस निकालो और वंस को ही क्या कर देना, फिर 1 से ऐड कर देना, तो ये बन जाएगा क्या, टूज कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। चलो करके दिखाती हूँ मैं, ये देखो ये आपका था 4, इसका अगर आप वंस निकालोगे तो वंस निकालोगे तो 0 है, वहाँ पर लिख दो 1 1 1 1, जहाँ पर 1 है उसको लिख दो 0, बाकियों को 1, ठीक है। ये क्या निकल गया आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। टूज निकालना है तो इसमें ऐड कर दो 1, अब क्या होगा 1 1 ऐड होगा तो 0 विथ कैरी 1, 1 1 हो जाएगा 0 विथ कैरी 1, 1 0 1। अब बाकी जो है वैसे ही आ जाएंगे, है ना, क्योंकि उसके साथ ऐड करने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक। तो ये आ गया आपका क्या, 4 का टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये 4 का टूज कॉम्प्लीमेंट है। अब इसको इसके साथ करना है मुझे ऐड, ठीक है, तो इसके साथ मैं करती हूँ ऐड इसको, तो क्या हो जाएगा 0 1 1 0 0 होता है 0 1 0 होता है 1 1 1 0 विथ कैरी 1, तो 1 1 0 विथ कैरी 1 1 1 0 विथ कैरी 1 1 1 0 विथ कैरी 1 1 1 0 विथ कैरी 1, ठीक है, समझ में आ गया हमको, यहाँ पर आ गया कैरी। कैरी आने पे क्या करें भाई, तो उसको कर दे डिस्कार्ड, नज़रअंदाज कर दो भैया, आपका फाइनल आंसर है ये जो है आपका फाइनल आंसर है। और अगर ये देखें 0 1 0 1, ये क्या है, ये 5 है, ठीक है, तो 5 जो है आपका फाइनल आंसर है, यहाँ भी 9 - 4 करेंगे तो ये क्या होता, 5 ही आता, ठीक है, यहाँ पर भी आ रहा है 5, ठीक। अब सेकंड वाला देखते हैं, यहाँ पर बोलिए डिस्कार्ड कर दो और पॉजिटिव में आपका नंबर। अब जैसे 4 - 9 करूँ तब क्या होगा, तो पहला मेरा 4 था, 4 को तो मैं सेम लिख दूंगी, क्या कि मेरा होता है 4, ये 1 0 0, 8 बिट में बनाना था इसलिए मैं क्या की, यहाँ पर 4 0 और ऐड कर दी। अब यहाँ पर मुझे लिखना है 9 का, तो 9 का क्या होता है भाई 1 0 0 1, मुझे बनाना था 8 बिट, मैंने यहाँ पर 4 0 और ऐड कर दिया। अब इस 9 का मुझे निकालना है टूस, तो टूस के लिए मैं पहले निकालूंगी वंस, तो वंस निकलेगा 1 1, जहाँ 0 है वहाँ पर 1 कर दो, जहाँ 1 है वहाँ पर 0 कर दो, ठीक है। 4 टाइम 1 फिर ये 0, 2 टाइम 1 फिर 0, फिर निकालो +1, ठीक है, तभी तो टूस निकलेगा। ये क्या निकला, ये वंस निकला है ना, वंस निकला है, अब टूस बनेगा 0 + 1 1, बाकी तो कुछ है नहीं तो एज इट इज लिख दो 1 2 3 4 0 1 1, ठीक है। तो ये क्या निकला है अभी तक, ये निकला है आपका इस 9 का टूस कॉम्प्लीमेंट। अब इसको क्या करना है, इसके साथ में करना है ऐड, कर देते हैं ऐड, तो 1 0 होगा 1 1 0 होगा 1 1 1 क्या होगा 0 विथ कैरी 1
और 1 0 करोगे तो फिर से होगा 1, फिर 1 करोगे तो 1, सभी में नीचे में 0 है ना, तो जो नंबर है वो एज इट इज आ जाएंगे। ठीक, देखो यहाँ पर आपको कोई भी कैरी बिट दिख रहा है क्या? नहीं, तो ये नो कैरी वाला है। तो नो कैरी में क्या करना है भाई? तो नो कैरी में रिजल्ट को टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब इसका फिर से टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले निकालो वंस। वंस निकालोगे तो क्या होगा? 0 0 0 0 0 1 1 0। ठीक है, ऐसे ही आएगा। अब इसका आपको क्या करना है? +1 कर देना, +1 +1 कर दोगे तो फाइनल आंसर आएगा 1 0 + 1 1। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो जो नंबर्स है ना वो एज इट इज आ जाएंगे। ठीक, हमने कहीं पे गलती तो नहीं कर दिया? मैं ये चेक कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको आप कर लेना एक बार। ठीक, मैंने कहीं पर शायद गलत कर दिया हो, आप देख लेना। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन में देख रहे हैं, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द फाइनल रिजल्ट इफ कैरी इज प्रोड्यूस इन टूस कॉम्प्लीमेंट। अगर टूस कॉम्प्लीमेंट के सब्ट्रैक्शन में कैरी आ जाए तो क्या करेंगे भैया? डिस्कार्ड कर देंगे और हमको समझ में आ जाएगा रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। पर अगर टूस कॉम्प्लीमेंट में सब्ट्रैक्शन करते हैं टाइम, ए की वैल्यू छोटी है, 3 - 7 जहाँ पर किए थे, ए की वैल्यू छोटी है, तो एडिशन करने के बाद में क्या आएगा? तो इट इज ओरिजिनल बाइनरी फॉर्म में नहीं, ये क्या आएगा? टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, फिर से उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर उसको +1 करते हैं, मतलब टूस कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वो टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब इसके बाद आप आ जाओ ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप बाइनरी एडिशन कर लेना। ठीक है, बाइनरी एडिशन करोगे तो ये आपका आंसर आएगा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट का उपयोग करते समय, घटाते समय अगर कैरी मिल जाता है तो क्या कर देते हैं? क्या कैरी को इग्नोर करते हैं, या फिर उसके परिणाम में एमएसबी में जोड़ देते हैं, एलएसबी में जोड़ते हैं, या फिर परिणाम का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं? तो हम क्या करते हैं, उसको लास्ट में क्या कर देते हैं, उस कैरी को जोड़ देते हैं। लास्ट मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट, ये। ठीक, अब इसको आप घटा लेना, क्या आएगा देखना, इसका आंसर आएगा ये। ठीक, अब यहाँ पर बोल रहा है टूस कॉम्प्लीमेंट में सब्ट्रैक्ट करते टाइम अगर कैरी आ जाता है 0, तो 0 अगर कैरी आता है मतलब क्या है? आपका आंसर क्या है? ऋणात्मक, क्योंकि अगर कैरी आता 1 तब वो होता पॉजिटिव, और उसको हम कर देते हैं क्या? डिस्कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसको हेक्साडेसिमल में बदल लेना इसको, तो आपका आंसर आएगा ये। और इसको कर देना आप ऑक्टल में, बाइनरी में कन्वर्ट, तो ये आ जाएगा ये। ठीक है, ये करके आप देखना। तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल से कुछ सीखा है तो मेरे वीडियो को जरूर से मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।